हेलो फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 19 अप्रैल का करंट अफेयर देखेंगे, जो कि ये डेली करंट अफेयर रहेगा। डेली आपको जो काम का करंट अफेयर है वही इसमें मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईडीओ का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है 24 अप्रैल से। अगर अभी तक आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करे हो ना, तो रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर है 8109252008। आप लोग यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले करंट अफेयर की ओर चलते हैं। आज का फर्स्ट करंट अफेयर जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष, यहां से आज का पहला स्टार्ट करेंगे। सो काम का सिर्फ इतना ही है कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के जो नए अध्यक्ष है उनका नाम है डॉक्टर वर्णिका शर्मा। बस यही काम का करंट अफेयर है। बाकी बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है, बट काम का इतना ही है कि राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। जो अभी जिनकी नियुक्ति हुई है वो है डॉक्टर वर्णिका शर्मा। बस इतना याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरे करंट अफेयर चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अपकमिंग जितने एग्जाम है, जितने एग्जाम होने वाले हैं, उन सब में क्वेश्चन बनेगा। सो इसको बहुत अच्छे से करिएगा। पहला है, नाम है मोर दुआर साय सरकार महाअभियान। अब ये है क्या मोर दुआर साय सरकार, इसको देखते हैं। सो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर के गांव से किया मोर दुआर किया मोर दुआर साय सरकार महाअभियान का शुरुआत। सो ये जो शुभारंभ है ये कहाँ से हुआ है? जगदलपुर से हुआ है। तो इस अभियान को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। उससे पहले ये जो एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2.0, ये जो योजना है ये क्या है? किस चीज का योजना है? आवास का। आवास मतलब जो ग्रामीण है वो भी, ये प्रधानमंत्री आवास है, दो चल रहा है ना, शहरी और ग्रामीण, तो ये ग्रामीण आवास का ही है। तो जो ग्रामीण आवास योजना है इसमें क्या मिला जाता है? जो गरीब हितग्राही है उनको क्या मिलता है? पक्का मकान मिलता है, आवास मिलता है। ठीक, इस योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन इस योजना के तहत जिनको आवास मिलना है उसके लिए पहले क्या किया जाता है? सर्वेक्षण किया जाता है, चिन्हांकन किया जाता है कि किन्हें किन्हें आवास देना है, कौन कौन हितग्राही है, इसका पहले चयन किया जाता है। तो इसके चयन के लिए मतलब ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है या आवास प्लस 2.0 जो है, इस योजना के तहत किसको किसको आवास दिया जाएगा, किसको आवास दिया जाएगा, इसके चिन्हांकन के लिए एक सर्वेक्षण प्रोग्राम है। उसी सर्वेक्षण प्रोग्राम को बोला जा रहा है मोर दुआर साय सरकार महाअभियान। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जो एक महाअभियान है मोर दुआर साय सरकार, इसमें सरकार द्वार द्वार मतलब हर जो हितग्राही है उनके घर घर जाके ये चेक करेगी कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के लिए। इस योजना में आपको घर मिलना है, इसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं। बस इसका ये जो मोर दुआर साय सरकार महाअभियान का यही उद्देश्य है। एक बार उद्देश्य पढ़ लेते हैं। इस अभियान का उद्देश्य है छत्तीसगढ़ के ऐसे ग्रामीण परिवारों की पहचान करना जिन्हें अब तक किसी भी आवासीय योजना के तहत पक्का आवास नहीं मिल सका है, उन्हें पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराना इस महाअभियान का क्या है? मेन उद्देश्य है। ओके, अब इसको पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2.0 के तहत सर्वेक्षण, ये देखिए सर्वेक्षण के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के विशेष पहल पर 15 दिवस का मोर दुआर साय सरकार महाअभियान शुरू किया गया है। यह अभियान का डेट भी याद रखिएगा, 15 से 30 अप्रैल 2025। इसको रट्टा मान लीजिएगा डेट। हमारे एग्जाम में डेट ही पूछेगा और उद्देश्य तो मेंस के लिए हो गया, सीजीपीएससी मेंस। इस महाअभियान में राज्य के प्रत्येक गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस 2.0 के हितग्राहियों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जाएगा ताकि योजना अंतर्गत आवास की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य कराया जा सके। ठीक, तो ये जो मेन योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाला, इसमें किसको आवास देना है किसको आवास नहीं देना है इसके लिए सर्वेक्षण किया जाएगा, और ये सर्वेक्षण इस महाअभियान के तहत किया जा रहा है। तो ये 3 चरणों में है। ये जो अभियान है ये 3 चरणों में है। पहला चरण 15 से 19 अप्रैल के बीच जिला और ब्लॉक स्तर पर होगा। जो दूसरा चरण है ये 20 से 28 अप्रैल तक ये सभी ग्रामों में ग्राम सभाएं आयोजित कर घर घर जाकर पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। और जो तीसरा चरण है 29 और 30 अप्रैल
को सभी सर्वेक्षणों की पुष्टि, ग्राम सभा की स्वीकृति और सत्यापन कर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर कार्यालयों को भेज दिया जाए। कार्यालय मतलब इस जो प्रधानमंत्री आवास योजना वाला कार्यालय है, उस कार्यालय को भेज दिया जाएगा। ठीक, तीसरे करंट अफेयर के चलते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या है? IJR 2025 जारी किया गया है, जो न्याय प्रदान करने में भारतीय राज्यों की क्षमता और प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। अब ये है क्या, तो इसको परिचय देख लेते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है जो राज्यों की न्याय प्रदान करने की क्षमता को रैंक करती है। मापदंड क्या है? यह 5 मापदंडों का उपयोग करके, पहला पुलिस, जेल, न्यायपालिक, विधिक सहायता और SHRC का मूल्यांकन करता है। ठीक, तो 5 मापदंडों का उपयोग किया जा रहा है। पुलिस, जेल, न्यायपालिका, विधिक सहायता और SHRC का मतलब हो जाएगा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का मूल्यांकन करता है। ठीक, इसमें ना ये रिपोर्ट ना 2 पार्ट में आता है। एक बड़े और मध्यम जो राज्य है उनके लिए, जिनकी जनसंख्या मतलब 1 करोड़ से अधिक है, और दूसरा छोटे राज्य जिनका जनसंख्या 1 करोड़ से कम है। तो जो छत्तीसगढ़ है वो इस कैटेगरी में आएगा, बड़े राज्य, बड़े या मध्यम राज्य जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है। तो अगर हम लोग देखेंगे इसकी रैंकिंग, अगर समग्र रैंकिंग देखोगे तो समग्र रैंकिंग जिसको अपन बोलते हैं ओवरऑल रैंकिंग, तो ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ 6वें नंबर पे है। बस इतना ही याद कर लो, यही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि जो छत्तीसगढ़ की रैंकिंग है ओवरऑल में वो है 6वें नंबर पे। इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहां पर ओवरऑल। तो ओवरऑल रैंकिंग में पहले नंबर पे कर्नाटका है। ये करंट अफेयर इंडियन के लिए हो गया, और छत्तीसगढ़ के हिसाब से छत्तीसगढ़ 6वें नंबर पे है। समग्र रैंकिंग में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे जो बड़े राज्य है वो शीर्ष पे है, और जबकि छोटे राज्यों में जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है उसमें देखोगे तो सिक्किम पहले नंबर पे है। ठीक, बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले नंबर पे है, छत्तीसगढ़ 6वें नंबर पे है, और छोटे राज्यों में देखोगे तो सिक्किम टॉप पे है। अब इस रिपोर्ट को देखोगे तो इसमें पुलिस व्यवस्था में छत्तीसगढ़ 4थे नंबर पे है, जेल व्यवस्था में छत्तीसगढ़ 13वें नंबर पे है, न्यायपालिका में 8वें और कानूनी सहायता लीगल एड में 7वें नंबर पे है। ठीक है, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का रैंक है, ओवरऑल रैंक जो एग्जाम में आ सकता है 6वें नंबर पे है। रट्टा मार लेना, इसको एडीओ वगैरह में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे पुलिस में 4थे नंबर पे है, प्रिजन पे 13 नंबर पे है, जुडिशियरी में 8 पे, लीगल एड पे 7 नंबर पे। तो देख लेना, ये सब रैंकिंग होगी हमारी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और करंट अफेयर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पे, एक सेकेंड, राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। किस लिए? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। देखते हैं, देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में मिला सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार। मतलब इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या मिला है? छत्तीसगढ़ को सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार मिला है। इसके साथ साथ राज्य के 2 जिले, एक है मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी और दूसरा सक्ती, इसको मिला है बेस्ट परफॉर्मिंग जिले का अवार्ड। तो ये 2 अवार्ड को आपको देखना है, याद करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के शानदार प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। ओके, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार मिला है, ये याद रख लेना। और राज्य के जिलों में देखोगे तो मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी और सक्ती, इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग जिला चुना गया है। ये जो चल रहा है राष्ट्रीय समीक्षा बैठक, ये 2 दिवस का है, 18-19 अप्रैल। ये कहां चल रहा है? केरल में चल रहा है। तो ये हो गया आज का काम का करंट अफेयर। जो काम का है बस मैं वही लाया हूं, जो फालतू है, जो एग्जाम के लायक नहीं है, वो करंट अफेयर आपके यहां नहीं मिलेगा। ठीक, तो जिनको भी टेस्ट लेना है वो कमेंट करना।
करंट अफेयर कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपकी कमेंट से और लाइक से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये कंटेंट लेके आना, करंट अफेयर ढूंढना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। ढूंढो, 2-3 न्यूज़पेपर में जाके ढूंढो, न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ो, वेबसाइट में जाओ, कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। पीपीटी बनाने में भी समय लगता है ना। चलिए ठीक है, कल फिर मिलेंगे।